रानो चिड़िया अपने बच्ची के साथ ठेले पर लीची का कारोबार करती है। लीची ले लो, ताजी ताजी लीची ले लो। हाँ, एकदम ताजी ताजी है और मीठी मीठी। लीची ले लो, लीची ले लो। चिड़िया के ठेले पर लीची देखकर छोटू को तुरंत वहां चल देता है और पूछने लगता है, आंटी आंटी लीची कितने का बेच रही हो? सिर्फ 10 रुपये में 10 लीची, वो भी एकदम ताजी ताजी और मीठी मीठी। बोलो कितने का दे दूं? आंटी हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, तुम लीची मुझे उधार दे दो, कल मैं तुझे पैसा दे दूंगा। तेरी माँ उधार लेकर गई है तो अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया, तो तुम कहाँ से पैसा ले कर दे दोगे? तू बेकार में हमारा समय बर्बाद कर रहा है, हटो हमें जाने दो, दूसरे भी जंगल जाना है। फिर रानो चिड़िया अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है। छोटू कौवा वहीं पर बैठकर सोचने लगता है और कहता है, चिड़िया ने हमें एक भी लीची नहीं दिया है, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। रानो चिड़िया दूसरे दिन फिर ठेला लेकर अपना जाती है। छोटू कौवा देख लेता है और सोचने लगता है, आज रात को इसका ठेला चुरा कर जंगल में फेंक देता हूँ, तब देखता हूँ किस तरह से लीची बेचती है। चिड़िया अपने द्वार पर ठेला लगाकर अपने घरों में सो जाती है। छोटू कौवा रात को अंधेरे में आता है और चिड़िया का ठेला लेकर जंगल की ओर चल देता है और एक घने जंगल में ले जाकर छुपा देता है और फिर वहाँ से उड़ते हुए अपने घर चला जाता है। जब सुबह होता है तो चिड़िया की बच्ची देखती है ठेला वहाँ पर नहीं था, तो अपने माँ को आवाज लगाती है, माँ माँ ओ माँ, देखो ना यहाँ पर अपना ठेला नहीं है, जल्दी आओ। रानो चिड़िया आती है, देखती है तो सच में ठेला नहीं था, तो रोने लगती है और कहती है, लगता है हमारा ठेला कोई चुरा कर ले गया, मैं इसी ठेला से अपना घर चलाती थी, अब मैं क्या करूँ? माँ जाओ न पता लगाओ ठेला कौन चुरा कर ले गया है, हम लोग कल से क्या खाएंगे। रानो चिड़िया अपनी बच्ची की बातें मानकर पता लगाने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। इधर छोटू कौवा मन ही मन खुश था और अपनी माँ से कहने लगता है, माँ वो चिड़िया बहुत चालाक बन रही थी, मैंने उसका ठेला चुरा कर जंगल में छिपा दिया है, अब देखता हूँ कैसे लीची बेचती है। तुमने ठीक किया है बेटा, वो एक भी लीची किसी को खाने को नहीं देती, आज मैं बहुत खुश हूँ। इधर रानो चिड़िया जंगल के चारों बगल घूम कर चली आती है, लेकिन कहीं भी ठेला नहीं मिला, तो अपने बच्ची से कहती है, मैं चारों बगल पता लगा आई, लेकिन कहीं भी ठेला नहीं मिला। माँ अब घर का राशन पानी कहाँ से चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं कल से टोकरी में लीची बेचूंगी, वो भी दूसरे जंगल जा जाकर। माँ तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरे दिन रानो चिड़िया टोकरी में लीची लेकर बेचने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है। बच्ची अपनी माँ को इंतजार करने लगती है, तब तक रानो चिड़िया लीची बेचकर चली आती है। उसकी बेटी देखकर खुश हो जाती है और बोली, माँ आज तो सारा लीची बिक गया है, आज तो अच्छा मुनाफा हुआ होगा। हाँ बेटी, आज सारा लीची बिक गया है और अच्छा भी मुनाफा हुआ है, कल फिर ढेर सारा लीची लेकर जाना, इससे भी अच्छा मुनाफा होगी। सुबह होते ही रानो चिड़िया टोकरी में लीची लेकर चली जाती है, तब छोटू कौवा देख लेता है और सोचने लगता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत चालाक है और टोकरी में लीची बेचने लगी है, चलो माँ से बतलाता हूँ। फिर छोटू कौवा वहाँ से चल देता है और अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है, माँ आज मैंने देखा चिड़िया टोकरी में लीची बेचने के लिए जंगल जा रही थी, मेरे रहते हुए टोकरी में लीची बेचेगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो कैसे माँ? कल मेरे साथ चलना, मैं रास्ते में तुझे समझा दूंगी कैसे क्या करना है। दूसरे दिन रानो चिड़िया लीची बेचने के लिए चल देती है। गोरी कभी रास्ते में टक्कर मार देती है और वहीं पर दोनों गिर जाते हैं। छोटू कौवा चुपके से आता है और लीची का टुकड़ा लेकर वहां से चुरा कर भाग जाता है। चिड़िया उठकर इधर उधर देखती है तो लीची वाला टोकरी गायब था, तो कहने लगती है, अरे ये क्या, हमारा लीची वाला टोकरी गायब हो गया, यह सब तेरे वजह से हुआ है, तुम मुझे झूठा इल्जाम लगा रही हो, मैं तुम्हारा लीची क्यों चुराऊंगी? क्यों ना लगाऊं, तेरा बेटा आया तो हमारा ठेला गायब हो गया और तू आई तो हमारा लीची वाला टोकरी गायब हो गया। देखो चिड़िया, बिना देखे हुए किसी को कुछ नहीं लगाना चाहिए। फिर रानो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के उदास देखकर उसका बेटी पूछने लगती है, माँ क्या बात है कि तू अभी चली आई और लीची वाला टोकरी कहाँ है? बेटी क्या बताओ, गोरी कभी हमें टक्कर मारी, हम दोनों गिर गए और हमारा टोकरी गायब हो गया। माँ मैं समझ गई कि हमारा ठेला कैसे गायब हुआ, वो माँ बेटा दोनों का ही काम है। मैं जिस दिन पकड़ लूंगी उस दिन इतना धुलाई करूंगी ताकि माँ बेटा चोरी करना ही भूल जाएगा। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपनी बच्ची के साथ दाना खोजने के लिए जंगल जाती है। दोनों माँ बेटी देखती है तो एक ठेला पत्ता और लकड़ियों से ढका था। माँ ये देखो, लगता है अपना ठेला है। हाँ बेटी, हमें भी लगता है अपना ही ठेला है। रानो चिड़िया लकड़ी और पत्ता हटाकर देखती है तो उसी का ठेला था। दोनों माँ बेटी देखकर खुश हो जाती है। रानो चिड़िया ठेला अपने द्वार पर लगा देती है। इस प्रकार रानो चिड़िया का ठेला मिल जाता है।
प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।